क्वेश्चन नंबर 37 ए देखेंगे। टॉपिक का नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। डीके गोयल क्लास 12 की बुक में से देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं 532 में शेयर करते हैं। पार्टनर जेड रिटायर हो गया। जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन बैलेंस शीट की पोजीशन कुछ इस तरीके से थी। रिटायरमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज जो है वो रिवैल्यूड हो रही हैं। गुडविल की वैल्यू 60,000 है, 70,000 उसके लोन में डाल देंगे, बाकी बचा हुआ उसको चेक से दे देंगे। प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। आइए सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो x is to y is to z, 5 is to 3 is to 2। पार्टनर z जो है वो रिटायर हो गया, उसका शेयर कैंसिल कर देंगे क्योंकि पूरे क्वेश्चन में उसकी कोई न्यू रेशियो नहीं दे रखी है भाई, तो इससे मैंने हटा दिया है। अब आगे चलते हैं। अब हमने देखा एक्स और वाई दो पार्टनर है, ठीक है। तो ये जो रेशो रह गई 5:3, यही इनकी न्यू रेशो रह जाएगी। और जब हम इस तरह से कैंसिल करके निकालते हैं तो लकीली यही गेनिंग रेशो भी हो जाएगी। तो यही गेनिंग है और यही न्यू है। तो आइए अब सबसे पहला काम क्या रह गया भैया, गुडविल की जो वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से गुडविल की एंट्री कर लें ताकि कल को उसकी पोस्टिंग करते टाइम पार्टनर्स कैपिटल में आपको दिक्कत नहीं आए यार। और वो हमसे जनरल मांगी नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए ये जनरल एंट्री कर देता हूं। नरेशन भी नहीं लिखूंगा और फॉर्मेट भी नहीं बनाऊंगा। दोनों ही बातों से सब लोग जानते हैं क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। लेकिन आप लोग प्लीज वहां बनाइएगा, टाइम वीडियो में बचाना है यार। चलते हैं आगे। गुडविल की वैल्यू 60,000 रुपए। अब पार्टनर रिटायर कौन हो रहा है, जेड। और रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है, गेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है, एक्स और वाई। अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। पूरे फर्म की गुडविल कितनी, 60,000। उसमें से जेड का शेयर कितना, 2/10। 2/10 का मतलब हो गया भाई 12,000। अब इसे बांट लेते हैं इनकी ओल्ड रेशो में। 7,500 और भाई 4,500। कैसे बांटा, गेनिंग रेशो 5:3 में 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इस तरीके से। 12,000 इंटू 5/8 और 12,000 इंटू 3/8। ये हमने गुडविल की एंट्री कर ली। इसके बाद चलेंगे आगे की तरफ और रिवैल्यूएशन को देखेंगे। इसी के लिए छोटी सी बैलेंस शीट भी बना देता हूं भाई। लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 10% से, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। 5% बिल्डिंग का निकाला तो आ गया 10,000। अब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 से एप्रिशिएट हुई है, तो भाई वैल्यू कितनी हो गई बढ़ करके, 2 लाख पहले थी और 10,000 बढ़ गई तो 2,10,000 हो गई। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है। अब फर्नीचर का डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया भाई, 5%, सॉरी 20% कम कर दो। फर्नीचर है कितना, 87,500, 17,500, 17,500 वैल्यू आ गई यहां। अब फर्नीचर की बात कर लेते हैं। 17,500 कम हो गया तो बाकी कितना रह गया, 70,000। 87,500 में से 17,500 मैंने लेस कर दिया। आइए आगे चलते हैं। Provision for doubtful debts will be made at 5% on debtors
प्रोविजन 5% बना दो डेटर्स पर। प्रोविजन बढ़ेगा, नुकसान है तो 2 में डालूंगा। 5% डेटर्स का डेटर है 20,000 का 5%, 1,000 पहले से कितने हैं भाई? पहले से हमारे पास है 500, तो 500 और बना दो यार। डेटर्स की वैल्यू कितनी है भाई? 20,000। प्रोविजन कितना? 500, और 500 पहले वाले तो 1,000 हो गए। चलिए आगे चलते हैं, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस बना लेते हैं। अमाउंट कितना है? 60,000। भाई बहुत बड़ा लीगल डैमेज है, हम जो है प्रोविजन बना रहे हैं। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, लीगल क्लेम, 60,000। अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं भाई। प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम विल बी मेड एट 60,000। पहले से कितना है? 57,500। इसका मतलब क्या हुआ? 2,500 बढ़ गया भाई, और 2,500 बढ़ के ये वैल्यू कितनी हो गई? 60,000। कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए अब यहां पर टोटल कर लेते हैं दोनों साइड का। इसको प्लस करा 20,500, तो क्योंकि 20,500 बड़ा आ रहा है, इसको इसमें से लेस करा, यहां निकाला बाय लॉस ट्रांसफर्ड। अमाउंट कितना है? एक्स का, वाई का और जेड का। अमाउंट को बांट लेता हूं 10,500 को। 10,500 को बांटेंगे 5:3 में, जो उनकी ओल्ड रेशियो है। अब ओल्ड रेशियो 5:3 है, सॉरी 5:3:2 में। अमाउंट है 10,500। इसको बांट लेते हैं यार। ये वैल्यू आ गई 5,250, ये वैल्यू आ गई 3,150, ये वैल्यू आ गई 2,100। तो अब रिवोल्यूशन भी बन गया। ये पार्टनर्स कैपिटल को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले बैलेंसेस डाल देता हूं यार। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस बीडी की वैल्यू कितनी है भैया? 1,27,000, 1,27,000। वाई का शेयर कितना है? 90,000, और जेड का 71,000। अब जो रिवैल्यूएशन का लॉस निकाला था उसकी एंट्री कर लेते हैं। 5,250, 3,150, 2,100 और 2Z करके ये पैसा हमने बांट दिया यहां पर। 7,500 यहां, 4,500 यहां, और यहां लिख दिया बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल। अमाउंट आ गया 7,500, 4,500। इतना काम हम लोगों ने कर लिया। गुडविल की एंट्री भी कर ली है। टोटल कर लेते हैं 1,27,000, जो कि ये टोटल बड़ा है तो दोनों तरफ लिख दिया मैंने 1,27,000। ये दोनों फिगर लेस करी और यहां पे लिख दिया 2 बैलेंस कैरेड डाउन। इस कैरेड डाउन की वैल्यू आ रही है 1,14,250। यहां 90,000, यहां भी 90,000। ये दोनों फिगर लेस करी और इसको लेस करने के बाद भाई वाई का शेयर हमने निकाल लिया। अब इसका टोटल कर लेते हैं 83,000।
83,000 में से इसको लेस किया, और कुछ पैसे हमने इसको कैश में भी देने हैं और कुछ लोन में डालने हैं। लोन में कितने डालने भाई, तो जेड का लोन है भैया 70,000 का, और जो बाकी कुछ बच जाएगा उसे हम टू बैंक करके उसके पैसे दे देंगे। बचा कितना, 10,900, टोटल कर लिया 83,000। तो इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल बना लिया है। आइए बैलेंस शीट की एसेट तरफ आएंगे। बैंक का बैलेंस लिख लेता हूं। बैंक का बैलेंस है 80,000। उस 80,000 में से 10,900 आपने दे दिया, तो 70 और 69,100 बैलेंस रह गया। उसका डेटर है, डेटर लिख लिए थे। फिर स्टॉक का बैलेंस है, स्टॉक का बैलेंस नहीं लिखा, स्टॉक में लिख देते हैं। स्टॉक अमाउंट कितना है, 21,000। उसके बाद फर्नीचर ले लिया है, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू ले ली। आइए आगे की तरफ चलते हैं। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अमाउंट कैसे एडजस्ट होगा उसकी बात करेंगे। लीगल क्लेम डाल लिया था, उसके बाद क्रेडिटर की वैल्यू डाल देते हैं यार। अब क्रेडिटर की वैल्यू डाली भाई, क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है, 27,000। उसके बाद बीपी, बीपी है 13,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट 22,500। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस तो हो ही गए हैं। उसके बाद कैपिटल के बैलेंसेस हैं, एक एक्स का और एक वाई का। और भाई जेड का तो जो है, जो कुछ बच गया था पैसा वो लोन में डाल दिया था, और वो लोन का पैसा है कितना, 70,000। आइए एक्स और वाई की कैपिटल वहां से देख करके डालता हूं। इट्स 1,14,250 एंड दिस इज 82,350। आइए दोनों साइड का टोटल लगा लेते हैं। ये टोटल आ गया 3,89,100। दिस इज ऑल्सो 3,89,100। और फाइनली इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करके प्रेजेंट करना है भाई। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें। और अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको देखने से कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस कीजिएगा।